एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भिक्षु जी, मन को शांत कैसे रखा जा सकता है? बुद्ध ने धीरे से हंसते हुए कहा, बेटा, मन को शांत रखने का तरीका सीखो। ये तुम्हारे मन की तरह ही अस्थायी होता है। फिर उन्होंने एक बच्चे के पास एक बालू की घड़ी देखी और उसे लेकर आए। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस घड़ी को अपने मन में रख सकते हो? बच्चा बड़ी चेष्टा से घड़ी को अपने मन में रखने का प्रयास किया, लेकिन उसका मन हल्का हो गया और वह घड़ी को अपने हाथ से गिरा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बताएं, देखो बेटा, मन को शांत रखने के लिए तुम्हें जीवन की छोटी छोटी चीजों को छोड़ना होता है और उन्हें अपने मन में जमा करने का प्रयास करना होता है। मन को शांत रखने का सबसे बड़ा रहस्य है संयम और साक्षरता में। जैसे ही तुम इसे सीख लोगे, तुम्हारा मन सदैव शांत रहेगा। गौतम बुद्ध एक बार एक गांव में जा रहे थे। वह एक विशेष कारण से वहां जा रहे थे, लोगों को मानसिक शांति के महत्व के बारे में सिखाना। वह एक साधु की तरह सफेद धोती पहने हुए थे और उनका चेहरा पूरी तरह से शांति और स्थिरता से भरा हुआ था। जब वह गांव पहुंचे तो लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कैसे मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और एक किस्सा सुनाया। एक बार एक युवक ने मुझसे यही सवाल पूछा था। मैंने उसे एक छलांग मारकर नदी में गिर जाने को कहा। वह डरकर पूछता है, लेकिन यह मेरे मन को शांत कैसे करेगा? मैंने कहा, जब तुम नदी में गिरोगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा, क्योंकि तब तुम्हारा मन किसी और बात पर ध्यान नहीं देगा। इसके बाद गौतम बुद्ध ने बताया कि मानसिक शांति का रहस्य यह है कि हमें वर्तमान में जीना और परिस्थितियों को स्वीकार करना है, बिना चिंता और चिंतन के। वह लोगों को ये सिखाते रहे कि चिंता और दुख अकेले हमारे मन को अशांत करते हैं, इसलिए उन्हें दूर रखना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप गौतम बुद्ध के उपदेश के द्वारा लोगों ने मानसिक शांति की महत्वपूर्ण बातें सीखी और उनके जीवन में इसे अपनाया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में जा रहे थे। वन में एक सुंदर झील थी और वहां एक महानगर के नागरिक आए थे। वे झील के किनारे खड़े होकर शोर मचा रहे थे और उनका मन उद्वेगित था। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से एक पत्थर मांगा और उसे झील में फेंक दिया। पत्थर की गिरती हुई आवाज ने झील की पानी को चुप कर दिया। झील का पानी शांत हो गया और उसकी सतह पर अब तकदीर और स्वच्छता का प्रतीक छाया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन को भी तो पानी की तरह शांत रखना चाहिए। जब भी आपका मन अशांत हो तो विचारों को जल की तरह बहने दें और ध्यान और शांति को पुनः प्राप्त करें। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन को शांत रखने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मक दिशा में उन्हें प्रवृत्त करना चाहिए। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास भी मानसिक शांति में मदद कर सकते हैं। इस कहानी से हम सीखते हैं कि मन को शांत रखने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना होता है और संयम से जीवन को जीना होता है।